नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल, जिसमें आज बात सत्ता के 16 साल की। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पिछले 16 सालों से शासन कर रही है। इन 16 सालों में एक साल ऐसा भी है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। साल 2014-15 में नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार की ही सत्ता थी, नीतीश कुमार के नाम पर ही बहुमत मिली थी। आज देखिए सत्ता के 16 साल का सफर। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से प्रासंगिक बने हुए हैं। पिछले 1.5 दशक से बिहार की राजनीति में एक छत्र राज है। नीतीश कुमार की सियासत को हिलाने में विरोधी बीते 16 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलने वाले नीतीश कुमार आज भी जनता के बीच में अपनी छवि और व्यक्तित्व को मजबूती से साफ बनाए हुए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सियासी समझ अनूठी है। चाणक्य की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाणक्य के नाम से भी पुकारा जाता है। कानून व्यवस्था में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार, पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण, शराबबंदी जैसे बड़े रिफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू कहकर बुलाते हैं। साल 2005 के बाद से नीतीश कुमार सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे और हर बार जनता ने नीतीश कुमार का राज तिलक किया। विचारों से समाजवादी, सुलझा व्यक्तित्व, सॉफ्ट स्पोकन, मुद्दों की बारीक समझ, सामाजिक बदलाव के लिए मुखर, ऐसे हैं नीतीश कुमार। एक नजर नीतीश कुमार के सियासी सफर पर डालिए। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़े। 1985 में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1987 में नीतीश कुमार बिहार के युवा लोक दल के अध्यक्ष चुने गए। 1989 में जनता दल बिहार के महासचिव बने। 1989 में नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1990 में अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 1991 में 10वीं लोकसभा चुनाव जीते। 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 में नीतीश फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1998-99 में नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे। 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2001 से 2004 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के समकक्ष कोई राजनेता नहीं खड़ा हो सका। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना भी नीतीश कुमार की सियासी चाल थी। आज देखिए सत्ता के 16 साल की पूरी कहानी। बहुत लोगों को सेवा से कोई मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है, इसलिए जरा सचेत रहिएगा। तो जेपी आंदोलन के बाद बिहार को कई छात्र नेता मिले। नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, शरद यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने आगे चलकर अपनी अलग पहचान बनाई। नीतीश कुमार के संघर्ष को समझना हो तो पटना में नंदलाल यादव की चाय की दुकान सबसे मुफीद जगह होगी, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासी समीकरण साधना शुरू किया था। देखिए सत्ता के 16 साल का संघर्ष।
साल 2005 के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सत्ता के शिखर पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संघर्ष की कहानी प्रेरित करती है। चाय की ये दुकान नीतीश कुमार के संघर्ष की गवाह रही है। पटना में एमएलए फ्लैट के पास नंदलाल यादव की इसी चाय की दुकान पर बैठकर घंटों सियासी रणनीति बनाते। उनके साथ कई दूसरे नेता भी हुआ करते थे, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि नंदलाल की चाय की दुकान में हमारा बही खाता चलता था, नीतीश कुमार भी साथ होते थे। अब इस पर हम कहें तो उचित नहीं होगा, लेकिन हमारे साथी होते थे और हमारा तो बही चलता था, वहाँ खाता चलता था, तो उसमें कई साथी आते थे और उसके बाद चाय पीने के बाद कहते थे कि वशिष्ठ भाई के दादा के नाम पहुँचा दीजिएगा। तो ये तो बात होती थी, तो सहज बात थी, इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन नंदलाल की जो चाय की दुकान थी, वो मैं सवेरे शाम वहाँ काफ़ी देर तक बैठता था और बैठने के बाद निश्चित है कि जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो जेपी आंदोलन के करीब करीब अधिकांशतः नेता, नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही कोई नेता होगा जो उस जगह पर कभी न कभी नहीं आया होगा। नीतीश कुमार जब पहली बार विधायक बने उस वक्त भी इसी चाय की दुकान से चाय मंगवाते। ये पर्ची इसकी तस्दीक भी करती है। साथ चाय का ऑर्डर और नीतीश कुमार का ये सिग्नेचर आज की तारीख में एक दस्तावेज की तरह है। नंदलाल यादव तो नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र संजय कुमार आज भी इस पर्ची को संभाल कर रखे हुए हैं। 1989 का वो दौर था जब नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उदयमान हो रहे थे। उनका सियासी कद बढ़ रहा था, अभी मंजिल दूर थी। 1995 में नीतीश कुमार ने एक प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद बिहार में राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। नीतीश कुमार की वो कौन सी प्रतिज्ञा थी, देखिए अगली रिपोर्ट में। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में 1990 का दशक लालू यादव की राजनीति का दशक रहा है। उस दौर में लालू यादव को शिकस्त देना आसान नहीं था। उस वक्त बिहार में गरीबी, असाक्षरता, भूखमरी, बेरोजगारी और गुंडागर्दी चरम पर थी। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। बिहार की ऐसी दुर्दशा को देखकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रण लिया। 10 साल में या तो सियासत की तस्वीर बदल देंगे या फिर राजनीति छोड़ देंगे। देखिए सत्ता के 16 साल की कहानी। साल 1995 नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन बिहार की सियासत में लालू यादव सिरमौर बने हुए थे। उस दौर में लालू यादव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। बिहार में क्राइम चरम पर हुआ करता था। शाम ढलने से पहले दुकानें बंद हो जाती, सड़कें सुनसान पड़ जाती। बिहार डर और दहशत का पर्याय बन चुका था। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने बिहार में पॉलिटिकल रिफॉर्म करने का सबसे बड़ा प्रण लिया। शपथ भी उन्होंने लिया था 95 चुनाव हारने के बाद कि 10 बरस में अगर लालू यादव को गद्दी से नहीं हटाया तो मैंने हटा दिए। अब 95 में हारे और 2005 में हटा दिए। बिहार में लालू यादव को सियासी शिकस्त देना आसान नहीं था। साल 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो लगा था बदलाव की शुरुआत हुई है, लेकिन महज 7 दिनों में ही नीतीश कुमार की सरकार गिर गई। साल 2005 बिहार की राजनीति में एक अहम मोड़ है, जब एनडीए गठबंधन अपने परवान पर था, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही थी। तब बीजेपी के थिंक टैंक में से एक अरुण जेटली की एंट्री हुई। उस वक्त अरुण जेटली बिहार के प्रभारी थे।
5 मिनट में ही सीटों का बंटवारा हो गया। कि डिस्प्यूट हो गया था सीट पर भी कि कौन कितना सीट लड़ेगा। 2005 फरवरी के चुनाव की बात कर रहा हूं, फर्स्ट चुनाव, मेजर डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट था और ऐसे ही 5 मिनट में रिजॉल्व हो गया, दोनों के बीच बात होगा। और शरद यादव उस समय थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे जॉर्ज साहब। 5 मिनट में उनके घर पे मीटिंग, अरुण जेटली जी आए, मैं था साथ इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, और बाहर निकले, लॉन में 2 मिनट बात किए, 2 मिनट में ही नंबर तय हो गया, 141-102। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो सुलझ गया, लेकिन अभी भी एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जनता कंफ्यूज थी। मीडिया में कई नाम की चर्चा शुरू हो चुकी थी। ऐसे में सुशील मोदी सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक बड़ा खेमा ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नीतीश जी का नाम घोषित हो, उनकी आंतरिक गुटबाजी जो भी कर रहा हो। और उस समय और बीजेपी में एक आम सहमति थी कि नीतीश जी होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी ने घोषणा नहीं की थी। तो उन्हीं दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऐलान कर दिया कि सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही मुख्यमंत्री होंगे। नीरज कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युवा अवस्था से साथ हैं और उनके सियासी समझ के कायल हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 18 वर्ष की उम्र से निर्बाध रूप से लगातार साथ रहा। मेरी यह स्पष्ट समझ है कि राजनेताओं की भीड़ में माननीय नीतीश कुमार जी अलग किस्म के हैं और जो उनकी कार्य योजना रहती है उसका वातावरण वो पहले बनाते हैं, उसके बाद उस संबंध में कार्य योजना को अंजाम देते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए नंदकिशोर यादव कहते हैं कि जनता को नीतीश कुमार में एक भरोसा दिख रहा था। लालू जी का चेहरा बड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने 15 साल शासन कर लिया था ना, तो 15 साल के शासन का परिणाम लोगों को दिख रहा था, उससे लोग ऊब गए थे और उसके कारण से वो परिवर्तन चाहते थे और ये भरोसा उनको दिख रहा था नीतीश कुमार के चेहरे पे, भाजपा के नेताओं के चेहरे पे, उसका परिणाम है कि परिवर्तन कर पाए। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा की सियासी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार की तारीफ नहीं कर सकते। बावजूद प्रेमचंद मिश्रा नीतीश कुमार के काम के कायल हैं। वो एक अच्छी सोच के नेता जरूर हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। जितना मौका उनको मिला, नौकरशाही हावी हो गई सत्ता पर। यह एक बड़ी विफलता रही। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ काम है जो दिखता है, रोड और पुल पुलिया, ये हम भी मानते हैं। आज भी साथी से लेकर विरोधी तक नीतीश के मुरीद हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार बिहार में बतौर मुख्यमंत्री 7वीं बार शासन कर रहे हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आप सत्ता के 16 साल की कहानी देख रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कहानी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव छूट जाए, जहां उनका बचपन बीता, शादी हुई और पहली बार सियासी मंच मिला, जो गांव आज भी अपने मुख्यमंत्री को मुन्ना कहकर पुकारता है। देखिए सत्ता के 16 साल का गवाह गांव। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव कल्याण बिघा है। अपनी काबिलियत और मेहनत से देश की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार को आज भी इस गांव में मुन्ना कहकर बुलाया जाता है। मुन्ना नीतीश कुमार के बचपन का नाम है। नीतीश कुमार के हर दौर को करीब से देखने वाले सीताराम जी तो बउआ कहकर बुलाते हैं। अब आप जाते हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं आपको? जाते हैं तो बैठे रहेंगे, सब लोग 2-4 गो तो कहेंगे सीता, यदि आप लोग बगल हो जाइए, सीताराम जी से 2 मिनट 1 मिनट बात करने दीजिए।
बहुत प्रेम से बात करते हैं। कभी नहीं लगा कि वो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार आपके साथ? हमको ये आज तक भी नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, हमको लगता है कि बउए हैं। हम बउए बउए कहते थे। वही मुन्ना? हाँ, मुन्ना ने हम बउए कहते थे। अच्छा, आज भी आप बउए बोलते हैं? बउए कहते हैं। तो अच्छा, आज भी आप बउए। तो सीताराम जी के लिए आज भी बिहार के मुख्यमंत्री जो 15-16 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आज भी सीताराम जी के नज़र में वो बउआ ही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचपन इसी गांव में गुजरा। पांचवी तक की पढ़ाई उन्होंने इसी प्राथमिक स्कूल से की। आज इस गांव की तस्वीर बदल गई है। नीतीश कुमार इसी गांव में पैदा हुए और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, उस समय प्राइमरी स्कूल होता था कल्याण बिगा का। अभी हालांकि ये जो स्कूल है ये मिडिल स्कूल हो गया, मध्य विद्यालय हो गया। पांचवी तक की पढ़ाई करने के बाद नीतीश कुमार अपने गांव से निकलकर बख्तियारपुर चले जाते हैं और पूरी पढ़ाई वहीं होती है। तो एक जो गांधीयन जो एक मॉडल है वो भी है कि सुविधाओं का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हो, गांव में सारी सुविधाएं मिलें। तो नीतीश कुमार का ये गांव जब देखता हूं मैं, तो यहाँ भी तकरीबन वही सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। बिजली का एक यहाँ स्टेशन भी बना हुआ है, 24 घंटे बिजली रहती है। छोटा सा रेफरल हॉस्पिटल भी है, ये मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ। तो एक तरह से बड़ी तस्वीर यही होनी चाहिए पूरे गांव की, पूरे राज्य की, कि सब कुछ आपके गांव में तकरीबन जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज, वो आपको मुहैया हो जाए। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। यहां से हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म की। उसके बाद नीतीश कुमार की जिंदगी ही बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में जाते हैं, उसके पहले बख्तियारपुर का ये वही हाई स्कूल है जहां नीतीश कुमार ने कई वर्ष यहां गुजारे और यहीं से उनके मन में राजनीति में जाने की प्रेरणा जागृत हुई। और यहां से जब वो आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर उन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासत की शुरुआत नालंदा के इसी गांव से हुई है। यही वो जगह है जहां पहली बार उन्होंने जनता को संबोधित किया। आज इस जगह पर मंदिर है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो मंदिर है और ये वो प्रांगण है जहाँ पे नीतीश कुमार ने राजनीति की सबसे पहली चुनावी सभा की। और यहाँ पे ही जब पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार बचपन से ही होनहार थे। जब छात्र राजनीति से जुड़े तो दूसरे राज्यों में भी नीतीश कुमार की चर्चा होने लगी। हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल चौधरी भी नीतीश से प्रभावित रहते। नीतीश के बचपन के साथी और पड़ोसी अंबिका सिंह उन दिनों को याद कर रहे हैं। नहीं, ये तो आदमी जब यहाँ से भाषण उनका पहले भी सुनता था, ऐसे भी छात्र जीवन का भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो पहले भी जानते थे कि ये होनहार लड़का था। क्योंकि ऐसे ही जिस समय छात्र नेता थे तो देवीलाल से उनका बहुत बढ़िया संबंध था। बहुत दूसरे प्रांत में जाकर के बहुत बढ़िया भाषण उसन देते थे। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे तो पहले ही जानते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार ने अपने गांव को नहीं भुलाया, न ही अपने बचपन के दोस्त यार को। जब भी नीतीश कुमार को मौका मिलता है वो पुराने दिनों के साथी से जरूर मिलते हैं। यही फर्क है नीतीश कुमार और दूसरे राजनेताओं में। कि जिस तरह से ये गांव देख रहे हैं हम लोग, कल्याण बिगा गांव है और ये पीछे जो बैकड्रॉप में ये घर देख रहे हैं, इसके पीछे वो नया वाला जो फ्लैट नुमा इन्होंने घर बनाया नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि वो गिर गया था घर। तो यहीं से उठ के गए और जिस तरह से बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो राजनीति है, उसको ये परिभाषित कर रहे हैं। और जितने भी लोगों से बातचीत हुई गांव में, वो यही कहते हैं कि उनके अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ था वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं। इतनी बार 16 साल होने जा रहा है 24 नवंबर को, इसके बावजूद भी वो अकड़ नहीं है। बाकी जब देखते हैं कि कोई जब एक बार एमएलए बन जाता है तो वो दिखता है, लेकिन वो एक साधारण चीफ मिनिस्टर की तरह रहते हैं, एक आम आदमी की तरह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पैतृक घर है। कुक्कू इस घर की देखरेख करते हैं। हाल ही में ये घर बनकर तैयार हुआ है। नीतीश कुमार के संघर्ष की कहानी एक ओर और सादगी एक ओर। नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में थे कि लालू यादव के सत्ता को उखाड़ फेंके, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार लगातार प्रयास में जुटे रहे और उन्होंने कई ऐसे नेताओं का एक गठजोड़ बनाया जो आखिरकार लालू यादव को उखाड़ फेंकने में उनके मददगार साबित हुए।
और 2005 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार जब सत्ता संभाली, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसकी वजह से आज भी बिहार पर वो राज कर रहे हैं और उनके विरोधी उन्हें मात नहीं दे पा रहे हैं। 16 साल से जो बिहार की राजनीति में सिरमौर बने हुए हैं, उनका ये साधारण सा घर नीतीश कुमार की सादगी को बयान करता है। नालंदा के कल्याण बिघा गांव से इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।